नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। पहले मैंने अपभ्रंश काव्य प्रकरण 2 पढ़ाया था। अब मैं इसके आगे का पेज लेकर के आ रही हूँ। चलिए जो हमने कल पढ़ा था पहले वाले वीडियो में, उसके आगे हम देखते हैं क्या है। जो महत्वपूर्ण बातें थी वो सब हमने पढ़ा। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण थी उस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। ये पंक्ति इम्पॉर्टेंट थी। फिर इसी तरह की पंक्ति आपको पीछे भी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा मिस्टेक होगा, वो कन्हप्पा की पंक्ति है। तो जो पढ़ा था वो बता दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज। फिर हमने पढ़ा था सिद्ध साहित्य कहाँ से आया, तो पूर्वी भाग से आया। पश्चिमी भाग से नाथ साहित्य आया। फिर 84 सिद्धों के नाम देखे जो महत्वपूर्ण है मैंने आपको बता दिया। 3 योगिनी है। नगेंद्र वाली बुक में 4 योगिनी का जिक्र होता है। उसके बाद से हम पढ़ेंगे ये। चलिए पढ़ते हैं। पहले यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने नोट की हुई है, वो देख लेते हैं। जो इंदु की रचना योगसार है। अब पुष्पदंत की रचना जो पीछे बता चुकी हूँ, जसहु चरित्र जिसे यशधर चरित्र भी माना जाता है। नई कुमार चरित्र आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है, ये याद रखिएगा। चलिए। जही मन पवन न संचयी, रवि शीस नहीं पवेश, तही बाट चित विषाम करो, सरेहे कहिए उवेश। घोर अघारे चंदमणि, जिमि उजवऊ करई, परम महासुख एकु केने, दुरई अशेष हरई। जीवन ता सो न जरई, सो अजरामर होई, गुरु उपै से विमल मई, सो धरना कोई। दक्षिण मार्ग छोड़कर ज्ञान मार्ग के ग्रहण का उपदेश। ये जो पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने इसे पहले से अंडरलाइन किया है। और ये भी पंक्ति इंपॉर्टेंट है, ये सरहप्पा की पंक्ति है, कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। नाद न बिंदु ना रवि ना शशि मंडल, ची अरा सहाबे मुकल, उजूरे उजू छाड़ी सा लेहू रे बंक, नेही बो माँ जाहू रे अंक। सरहप्पा की पंक्ति है। फिर हम लुइप्पा की पंक्ति हम खुद भी देखिए कितनी बार पूछा गया है। पंच बिडाल का रामचंद्र शुक्ल यहाँ पे जिक्र करते हैं और कितनी बार ये प्रश्न बन चुका है हमारी परीक्षा में कि कौन सा शुक्ल जी जिक्र नहीं करते। बार बार अहंकार रहता है, अहंकार का जिक्र नहीं करते। देखिए पंच बिडाल में क्या क्या आता है। आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा, मोह। इसके बदले एक हटा दिया जाता है, मोह को हटा के इसके जगह अहंकार दिया जाता है, लिख दिया जाता है कौन सा नहीं है। तो पंच बिडाल आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा, मोह, ये हमें याद रखना है। इसका जिक्र शुक्ल जी की पुस्तक में हुआ है। चलिए पंक्तियाँ पढ़ते हैं। का तरवर पंच बिडाल, चंचल चिए पैठो काल, विट करी महासुख परिणाम, लुई भनई गुरु पुछिया जान। तो ये जो पंक्ति है काला तरुवर पंच बिडाल, ये आपको सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक में भी है। तो ये पंक्ति वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ले ली। हिंदू शास्त्र के विकारों की संख्या 6 है। यहाँ मैंने लिखा हिंदू शास्त्र में विकारों की संख्या क्या है, तो 6 है। ये कभी ना कभी किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया होगा, तो मैंने इसमें नोट कर लिया है। भाव न हुई अभाव न जाई, ऐसे सोभही को पतिराई, लुई भनही वट दुलख बिनान, तियथान बिलसई अह लागे ना। भाव न हुई अभाव न जाइनी, ऐसे सबोय को पतियाई। ये जो पंक्ति है ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये भी परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम विरूपा की पंक्ति लेके आएंगे। सहजे थीर करी वारुणु शाद, अजरामर होई विठ कांध। ये पंक्ति भी इम्पोर्टेंट है। कन्हप्पा, मैंने कहा था ना पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पीछे एक पंक्ति देखा था। जोजिन सारन भासियु, सो मई कहियु सारू। मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न होता था देवशीन और कन्हप्पा की पंक्तियों में, तो मैंने इसको जोजिन और इसको जिमिलोन विलजी पनिए तिमी धारनी लयचित। कन्हप्पा की पंक्ति है। ब्रजयानियों के लोग योगतंत्र साधनाओं में मद स्त्रियों की डोमनी, रजकी और आवाज सेवन का एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कन्हप्पा डोमनी का आह्वान गीत इस प्रकार गाते हैं। नगरे बाहिरे डोबी, तोहरी कुड़िया छई, छोड़ जाई सो बाड़ नाड़िया।
मैंने इसमें लिखा था जून 2024 में नहीं पूछा गया है। अब दिसंबर 2024 में तो कोई दाग नहीं है, पूछा भी जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल से ऐसे भी अब की बार 27 अगस्त को पेपर जो हुआ है उसमें बहुत सारे प्रश्न बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। इसमें जो ये पंक्ति है ये महत्वपूर्ण है। हाला डोबू सो पुछमी सदभागे, ऐ ससी जासी डोबी काहरी नावे। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो ये पंक्ति है, बाहतु डोबी बाहलो डोबी, बाट ता भैयल उछारा, सदगुरु पा भय जाई पूनु जिन्युआरा। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। बाकी जो महत्वपूर्ण था मैंने लगा दिया है, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। जो जो पूछा गया प्रश्न है वो सब मैंने आपको बता दिया है। अब हम आते हैं इस पैराग्राफ में। बौद्ध दंत ने जब सांत्रिक रूप धारण कर लिया, उसमें 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बौद्ध सत्यों की भावना की गई। सृष्टि परिचालन करते व्रज्ञान से आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इस आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व ही समझना चाहिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए। शून्य, विज्ञान, महासुख। मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप समझ रहे होंगे कितना इम्पोर्टेंट है। ये जो प्रश्न है आपका, ये कितना महत्वपूर्ण है। उपनिषदों में तो ब्रह्मानंद ने सुख के परिणाम का अंदाजा करने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा था। ब्रह्मज्ञान में निर्वाण सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया और शक्तियों सहित देवताओं के युगनद स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं से बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती है। रहस्य या गो की प्रवृत्ति बढ़ती गई। गो और समाज के स्त्री समाज के स्थान स्थान पर होने लगी। ऊंच नीच और कई वर्ण की जातियों को लेकर मद्यपान से अनेक विभत्स विधान ब्रजवानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री की शक्ति योगिनी को महामुद्रा करते थे। योगा सेवन आवश्यक था, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भागों में धर्म के नाम पे दुराचार फैला था। तो जो भी इसमें हाईलाइट है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक हाईलाइट है और एक यहाँ से लेके यहाँ तक पूछा जा सकता है। ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकरण में किया है, कहा है, तो ये प्रकरण 2 के अंतर्गत अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत आता है। ये आपको और रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है, बुक की पंक्ति है, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लिए। जो जो इसमें महत्वपूर्ण है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अपभ्रंश काव्य खैर बहुत बड़ा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं ये पेज पढ़ाऊँगी। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी पूरी वीडियो को ध्यान से देखने के लिए, क्योंकि दिसंबर तक आपको पूरा बुक समझा देना है। रामचंद्र शुक्ल का पूरा बुक मैं आपको लेकर के आऊँगी, पूरा बुक मैं आपको समझाऊँगी और इससे प्रश्नोत्तरी भी कराऊँगी। आपको किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। और आप लोगों का वैसे भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया। धन्यवाद।